हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डाटा वैलिडेशन का यूज़ कैसे होता है। अब इसे समझने के लिए मैंने जो है कुछ डाटा अपनी एक्सेल शीट पे लिखा हुआ है, एज यू कैन सी ऑन माय स्क्रीन, जिसमें कॉलम है एक्सटर्नल इंटरनल एम्प्लॉय का, उसके बाद कॉलम है येस और नो का, फिर उसके बाद कॉलम है डिपार्टमेंट का। अब इसी कॉलम में मैं जो है डाटा वैलिडेशन का यूज़ करना सिखाऊंगी, वो भी अलग अलग तरीके से। अब फर्स्ट कॉलम में डाटा वैलिडेशन लगाने के लिए मैं सबसे पहले उस रो को सिलेक्ट कर रही हूँ। देन आई हैव टू गो टू द डेटा एंड इन डेटा select data validation. In data validation, again you have to select the data validation. After selecting the data validation, you will see the dialog box. In dialog box, you have to select the list in place of any value. And in source, you have to write down the external employee, comma, internal employee, because यही दो ऑप्शन है जो कि आप यूज़ करेंगे इसमें। As you can see, क्योंकि हेडिंग में भी सेम ही लिखा हुआ है, दो ही ऑप्शन लिखे हुए हैं। So write down external employee, comma, इंटरनल एम्प्लॉय। सपोज़ आपके पास कोई थर्ड ऑप्शन भी रहता है या फिर फोर्थ ऑप्शन भी रहता है, तो उसे भी आप कॉमा लगा के ऐड करते जाते। देन डू ओके। यू कैन सी एक छोटा सा एरो आ गया है, ये सिंपल एक डाटा वैलिडेशन का। नाउ यू कैन स्टार्ट सेलेक्टिंग फ्रॉम दिस एरो। एंड इस तरीके से आप जो है पूरे कॉलम को फिल कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉलम। अब इस कॉलम की हेडिंग में येस और नो लिखा हुआ है, तो मैं फर्स्ट सेल में जो है येस लिख देती हूँ और दूसरे सेल में नो, ताकि एक तरीके से हमें ऑप्शन मिल जाए। इसके बाद आपको बाकी के कॉलम सिलेक्ट करने हैं एंड फिर से आपको वही डाटा वैलिडेशन पे जाना है। एंड इन डाटा वैलिडेशन में डायलॉग बॉक्स क्रिएट होगा एंड इन डायलॉग बॉक्स अगेन यू हैव टू सिलेक्ट द लिस्ट and in source you have to select the yes no and do okay. and now you can see फिर से आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। नाउ थर्ड वे आता है डाटा वैलिडेशन का, जो कि हम थर्ड कॉलम में लगाने वाले हैं। एंड फॉर दिस वी हैव टू मेक अ लिस्ट फर्स्ट। नाउ हियर आई एम गोइंग टू राइट डाउन द नेम्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स like HR, sales, operation, customer department, admin department. After preparing the list, you have to select the column and repeat the same process. Make sure in sorts you have to select the list which you have made. And it's done. You can see the option here also. So that's all for today's video. Thanks for watching.